आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। बरसात का ये मौसम और चढ़ती उतरती तापमान यानी वातावरण अभी स्थिति में नहीं है। खराब वातावरण से हमारे जो फसल लगे हुए हैं काफ़ी इनमें बीमारियों की आने की संभावना है। आप देखिए लगातार बारिश हो रही थी, उसके बाद धूप निकल गया, फिर ठंड आ गई, तो ऐसी स्थिति में फसल जो है ये वातावरण को सह नहीं पाता है। इनके जो पत्ती है पीले पड़ जाते हैं, डंठल सूखने लगते हैं, जड़ सूखने लगते हैं। इसके बचाव के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मृदा वैज्ञानिक रजनी कुमारी प्रियदर्शनी ने बताया कि आप अपने फसल के नुकसान को समय रहते ध्यान दिए तो बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जैसे ही बरसात समाप्त होता है धान में छतरमार एवं अन्य बीमारी आनी शुरू हो जाती है, लेकिन आप समय पर दवा का छिड़काव करेंगे तो आप अपने फसल को अच्छी उपज ले सकते हैं। वही उन्होंने बताया कि जो गरीब किसान है वो जीवामृत एवं कई प्राकृतिक तरह से वो अपनी खेतों में देने के लिए कीटनाशक दवाएं, पौष्टिक दवाएं बना सकते हैं ताकि वो अपने फसल को भी बचा सके। आइए जानते हैं क्या क्या जानकारी दे रही हैं ये मैडम। को ये तो मैसेज जाना ही चाहिए कि अभी जो है हमारा मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन जिसको आप कह ले, ये लगातार हो रहा है। कभी बहुत ज़्यादा धूप हो जा रहा है तो कभी अचानक से बारिश हो जा रही है, कभी ये ह्यूमिडिटी की बात कर ले, ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ रहा है। तो धान के केस में जो अभी हमारा धान का फसल है उसमें क्या हो रहा है कि अल्टरनेट कभी सुखाड़ है, कभी पानी है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं। आप देखेंगे कि पत्ते के किनारे में बिल्कुल उसके किनारे, पत्ते के किनारे के छोड़े में पीला हो रहा है, ऊपर टॉप का जो है वो भूरा हो रहा है, और जो मिड में है उसका जो सेंटर में मिड रिब है वो आपका हरा रह रहा है। तो वो आप ये भी बीमारी आ रही है। तो कुछ किसान बंधु बहुत जल्दी परेशान हो रहे हैं, जाहिर सी बात है किसान बंधु है वो परेशान हुए। तो हमारा ये भी कहना है कि वो थोड़ा सा इंतज़ार कर ले कि मौसम जब अपने आप ठीक होगा तो उसका कलर जो इफेक्ट दिख रहा है वो भी सही हो जाएगा। लेकिन फिर इसी समय में फिर आपको BLB, जिसको बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बोलते हैं, आप जिसको झुलसा रोग कहते हैं, वो भी अभी बहुत उसका प्रकोप बढ़ रहा है। फिर सीथ ब्लाइट है जो कि राइजोक्टोनिया सोलानी की वजह से होता है, सीथ ब्लाइट है जिसको चित्रमार भी कहते हैं। तो ये सारी धान में होता मैडम, हाँ, ये सारी बीमारियां जो हैं अभी आपको देखने को मिल रही हैं। तो इन बीमारियों के लिए अगर हम बात करें कि छतरमार के लिए, सीथ ब्लाइट के लिए स्पेशली, आप वहाँ पे दे दीजिए ट्राइसाइक्लाजोल। ये मार्केट में आपको बीम या फिर सिक्सर के नाम से आपको मिल जाएगा। तो ये आपको देना है 9 ग्राम 15 लीटर पानी में, यानी कि एक टंकी में आप 9 ग्राम उसको दे दीजिए। यानी कि कब वो देना रहेगा, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में या फिर हमेशा जब भी किसी दवा का छिड़काव करते हैं तो शाम के टाइम करते हैं। हाँ, और ये भी मौसम का अनुमान पहले ही लगा ले कि अगले दिन कहीं बारिश तो नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे ही बारिश हो जाएगी तो आप तो खर्चा किए, दवा लाए, क्या होगा कि वो बारिश हो गई तो आपका वो मेहनत बेकार हो गया, पैसा भी बेकार हो गया और हमारे पौधे पे कोई असर हुआ नहीं। तो आप ये ट्राइसाइक्लाजोल आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप इसको हम लोग इसको हर 10 दिन पे कम से कम 2 या 3 बार इसका एप्लीकेशन करेंगे। ये मैडम धान की खेती में क्या सब्जी खेती में? धान की खेती के लिए, अभी हम धान की खेती की बात कर रहे थे, तो धान की खेती के लिए ये आप सीथ ब्लाइट के लिए। और जहाँ पे झुलसा रोग की बात करें तो वहाँ पे कसूगामाइसिन करके एक दवा आ रही है, कसूगामाइसिन। तो उसको आप 20 से 25 ग्राम 15 लीटर पानी में मिला करके आप उसको अप्लाई करें। उसको भी 7 दिन 8 दिन पे एक बारी दें और लगभग 2 से 3 बारी इसको ज़रूर दोहराएं। 2 से 3 बार? हाँ, 2 से 3 बारी। तो ये आपको करना है। तो ये अभी मुख्य रोग है जो धान की फसल में देखने को मिल रहा है। तो किसान बंधु इन सभी दवाओं का और इस्तेमाल करके इनसे बच सकते हैं। अभी सर मानपुर क्षेत्र में
सब्जी का खेती ज़्यादा होता है। हाँ। ये पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर वगैरह वगैरह सब्जी, बोड़ा, भिंडी लगा हुआ है, और वो इस पानी की वजह से खराब हो रहा है। उसके लिए क्या बता मैडम? जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अभी उच्च क्यारी विधि, रेज्ड बेड मेथड, उच्च क्यारी मतलब कि 1.5 से 2 ये आप ऊपर कर लें उसको, तो क्या करें उस पे आप क्यारी मतलब उठा हुआ क्यारी के उस पे बनाएं, आप मेढ़ पे उसको पौधे को लगाएं। इससे क्या होगा कि जब बारिश होगी तो बारिश का पानी जो है वो उस पे नहीं आएगा। उसी तरीके से ये तो हो गया। और प्रॉपर ड्रेनेज मतलब निकासी, पानी निकासी का नाले का सुविधा जो है उनको पहले देख के वैसे खेत को बनाना चाहिए कि जब हम उसको करने जा रहे हैं, क्योंकि मौसम का कोई ठीक नहीं है, कभी भी बारिश होगी। लेकिन हमारा सलाह ये होता है कि जब सब्जियों की खेती करें तो वो उच्च क्यारी विधि को अपनाएं, जिससे कि जल जमाव की समस्या वहाँ पे नहीं आएगी और पौधा गलेगा नहीं। और भी कोई कुछ? हाँ है ना क्वेश्चन? हाँ मैडम, हाँ, एक चीज़ आप- मैडम एक बात और, जो किसान सक्षम है वो तो आर्थिक रूप से मजबूत हो दवा खरीद लेगा, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो क्या कोई ऐसा विधि है कि घर के ही चीज़ से, प्राकृतिक चीज़ से वो दवा बना दे और छिड़काव करे कीटनाशक का, पौष्टिक का, कि उसका फसल लहला जाए? बिल्कुल सही बात है। ये उनके तो ये सही बात है कि उनके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन उनके रसायन इस्तेमाल करने से उनके हमारे वातावरण को भी तो नुकसान हो रहा है। उस वो 1, 2, 4, 5 लोग अगर कर रहे हैं, रसायन का कर रहे हैं, तो वहाँ आसपास का वातावरण, हमारे पूरे किसान बंधु जो है वातावरण अभी बहुत इफेक्ट हो रहा है। यही कारण है कि हमारे जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। तो इसके लिए वो अगर उनके पास पैसे की कमी, तो वो प्राकृतिक तरीके से अगर इन चीज़ों के साथ बीमारियों के लिए, कीट के लिए अगर प्राकृतिक तरीके से उपचार करें तो हमारे वातावरण के लिए भी सही होगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी सही होगा। तो जैसे कहते हैं, तो नीमास्त्र जहाँ तक है, ये नीम की पत्तियों से 5 किलो नीम की पत्ती को उबाल ले और उसको गाय का जो गोमूत्र है 1 से 2 लीटर उसमें गोमूत्र मिला करके उसको वो बना करके 48 घंटे तक के लिए रख दें। 48 घंटे रखने के बाद उसको वो छान करके कम से कम 2 लीटर 100 ml पानी में मिला करके वो स्प्रे कर सकते हैं। इससे उनके कीट पे कंट्रोल होगा और जो रस चूसक और ये सब लगते हैं बीमारी सब्जियों के खेत में, तो उससे उनको काफ़ी फायदा मिलेगा। और ये पौधा अगर अच्छा बनाना है तो इसके लिए हाँ, पौधा अगर अच्छा बनाना है तो जीवामृत, जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कि यूरिया, DAP, MOP डालते हैं पौधा को अच्छा बनाने के लिए ताकि हमारा प्रोडक्शन बेहतर हो, तो उस केस के लिए अगर शुरू से बात करें कि बीज उपचार भी हम लोग रासायनिक तरीके से करते हैं, सीड ट्रीटमेंट आप कार्बेंडाजिम से करते हैं या ट्राइकोडर्मा से करते हैं, इसे बीज उपचार करते हैं, तो उसी का एक दूसरा समाधान, दूसरा पहलू है प्राकृतिक तरीके से, तो उसको हम लोग कहते हैं बीजा अमृत, जो कि बीजों के लिए अमृत है। तो आप उसको भी हम लोग तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को चाहिए गोमूत्र, गोबर और आपको चूना, थोड़ा सा चूना, 50 ग्राम चूना और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, उसको मिला करके आप जब एक घोल तैयार करेंगे तो घोल को क्या करेंगे, 1 kg बीज को आप उस घोल में डुबा करके उसको जिस दिन आपको बुआई करना है, अगले दिन बुआई करना है, तो आपने क्या करना है, रात में उसको करके आप उसको बीज को उपचार कर लेंगे उस घोल में डाल करके, उस सॉल्यूशन में डाल करके, फिर अगले दिन आप उसको हमारे खेत में प्रयोग कर सकते हैं। गोबर कच्चा होना चाहिए मैडम कि बहुत पहले का? गोबर बहुत पुराना भी नहीं होना चाहिए। गोबर आप 10 दिन, 1 सप्ताह का, 5 दिन का गोबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पुराना गोबर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर उसी तरीके से उसके पैदावार के लिए अब बीज उपचार हो गया। उसके बाद है कि उसके पैदावार के लिए, बढ़ोतरी के लिए क्या करना है आपको कि जीवामृत, हम लोग जीवामृत की तरफ बढ़ेंगे। वो क्या हो गया, जीवों के लिए अमृत हो गया। तो हमारे कुछ केचुए जो हैं, कहते थे किसान मित्र हुआ करते थे, वो अब हमारी मिट्टी में नहीं पाए जाते हैं। तो आप उस केस में क्या करेंगे कि जब उनको गुड़, बेसन और गोमूत्र, गाय का, देसी गाय का गोमूत्र, देसी गाय का गोबर, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ और पेड़ के नीचे की मिट्टी, इतना
इतना मिला करके उस घोल को जब तैयार करेंगे और उस घोल को भी 2 लीटर आप 100 लीटर पानी में आप उसको मिला करके वहाँ पे आप स्प्रे कर दें, पानी में दे दें या सिंचाई के पानी के साथ भी उसको डाल सकते हैं। ये क्या करेगा, यहाँ पे गुड़ और बेसन है, ये उसके खाने का भोजन का काम करेगा, जिससे क्या होगा कि केंचुओं की संख्या जो लुप्त हो गई है तो उस खाने के लिए ही वो वहाँ पे वापस से आएंगे, जिससे क्या होगा हमारी मिट्टी भुरभुरी होगी, अच्छी होगी, तो वो पौधे की उपज क्षमता को वो बढ़ाएगी और हमारा प्रोडक्शन जो है अल्टीमेटली अच्छा मिलेगा। वो इसका रिजल्ट आपको केमिकल की तरह फास्ट नहीं है, स्लो है, लेकिन इसका रिजल्ट बेस्ट है, जो पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह नहीं है और मानव के लिए भी, हाँ, मानव स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान। मात्रा क्या होना चाहिए मैडम बनाने के लिए? जैसे 2 ग्राम आप 2 केजी आप बेसन ले लीजिए, 2 केजी गुड़ ले लीजिए, उसमें 5 लीटर गोमूत्र देसी गाय का, 5 लीटर गोबर डाल लीजिए, उसको आप 48 घंटे के लिए आप उसको ढक कर के छोड़ दीजिए और सुई के दिशा में आपको उसको उस 48 घंटे में 2 से 3 बार आपको उसको सुई के दिशा में घुमाना है। उसके बाद आप उसको करीब 7 to 14 डेज़ में आप उसको इस्तेमाल कर लें, फिर आप दोबारा बनाएं, 7 to 14 डेज़ में उसको इस्तेमाल कर लेना है आपको। और इसको कब करना है, हमारे बुआई के 20 दिन बाद आपको इसको करीब पूरे काल में, फसल चक्र में आपको 2 से 3 बार इसको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अपना परिचय दीजिएगा। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शी, मृदा वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया।